Hello guys, welcome to our channel. Now I am going to tell you in this video the topic मेजर लिटरेरी टर्म्स, जो कि मेजर लिटरेरी टर्म्स होते हैं इंग्लिश लिटरेचर में, और वो ग्रेड सेकंड और ग्रेड फर्स्ट दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताते जा रहा हूँ नोवेल के बारे में कि नोवेल उपन्यास होता क्या है और इसके कितने टाइप्स होते हैं। क्योंकि जो ग्रेड सेकंड या ग्रेड फर्स्ट हो, ग्रेड सेकंड में तो कई बार क्वेश्चन भी पूछा है इसमें से, यानी लिटरेरी टर्म से रिलेटेड कम से कम 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ग्रेड फर्स्ट हो या ग्रेड सेकंड दोनों में ही इसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो ये बिल्कुल इजी लैंग्वेज में और लगभग 5 या 6 मिनट्स में ये आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो आप सब इस पे बने रहें और इसको पूरा देखें, वीडियो हमेशा कंप्लीट देखा करें। अब मैं आपको एक वन थिंग बताने जा रहा हूँ कि अभी हम फिलहाल कोई नई सीरीज़ शुरू नहीं कर रहे हैं। ये रैंडमली वीडियोज आएंगे आपके पास लिटरेरी टर्म से रिलेटेड जैसे ही टाइम मिलेगा। दिवाली बाद अपन रेगुलर कुछ शुरू करेंगे, कोई भी सीरीज़ लिटरेचर से रिलेटेड जो कि लिटरेरी मूवमेंट्स वगैरह हैं उनको लेकर। तो अपन देखते हैं इसमें नोवेल के बारे में कि नोवेल क्या होता है। जो प्रेजेंट इंग्लिश वर्ड नोवेल है वो एक इटालियन वर्ड नोवेला से निकल के आया है, जिसका मतलब होता है अ लिटिल न्यू थिंग या शॉर्ट टेल इन प्रोज। बेसिकली ये प्रोज में लिखे जाते हैं, फिक्शन राइटिंग होती है। देखो आगे ये डेफिनेशन दे रखी है, एक्सटेंडेड वर्क ऑफ फिक्शन रिटन इन प्रोज इज कॉल्ड नोवेल। ये फिक्शन होती है, फिक्शन राइटिंग होती है। फिक्शन का मतलब होता है काल्पनिक, फिक्सिशियस, और प्रोज स्टाइल में लिखी जाती है। प्रोज मतलब पद्य। और आगे एक और डेफिनेशन दे रखी है, अ नोवेल इज रिलेटिवली लॉन्ग वर्क ऑफ नेरेटिव फिक्शन टिपिकली रिटन इन प्रोज पब्लिश्ड एज अ बुक, यानी एज अ बुक के तौर पर पब्लिश किया जाता है, प्रोज में लिखा जाता है। और नैरेटिव फिक्शन होता है, नैरेटिव मतलब वर्णनात्मक कहानी होती है, लेकिन वो कैसी होती है, फिक्शन होती है, फिक्सिशियस, काल्पनिक होती है। अगर अपन इसकी टाइप्स की बात करें तो लगभग 7 या 8 प्रकार के होते हैं। गोथिक नोवेल, एपिसोडिक नोवेल, रीजनल, पिकारेस्क्यू, सोशियोलॉजिकल, हिस्टोरिकल, द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, द प्रोलिटेरियन। ये नॉवेल्स के टाइप होते हैं। अब अपन इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं गोथिक नॉवल। गोथिक नॉवल जैसा कि इनके नाम से ही क्लियर होता है, वो नॉवल जिनकी जो सेटिंग है वो हॉन्टेड होती है, हॉन्टेड बिल्डिंग्स में, रोइंड कासल्स, यानी जो बर्बाद कासल्स होते हैं, जैसे डरावने। आप जैसे हॉरर मूवी देखते हो वो सारे गोथिक नॉवल पे बेस्ड होती हैं, किसी गोथिक नॉवल पे बेस्ड आती हैं हॉरर मूवी। तो अपन इसे एक तरीके से ऐसे रखते हैं जिनकी स्टोरी होती है वो हॉरर होती है। और हॉन्टेड बिल्डिंग्स या जो पुराने ओल्ड कासल्स होते हैं, रोइन मतलब बर्बाद, जर्जर। सच नॉवेल्स इंक्लूड मेकेवर सीन्स, मेकेवर मतलब डरावने सीन्स, मिडाइवल सेटिंग एंड ब्लड सेड, और ब्लड सेड से रिलेटेड इनकी कहानियाँ होती हैं, मतलब डरावने होते हैं, हॉरर टाइप के होते हैं, तो वो गोथिक नॉवल के अंतर्गत आते हैं। इनके कुछ एक आध दो एग्जाम्पल्स अपने दे रखे हैं, जैसे हॉरेस बेलपोल का, सॉरी ये बेलपोल होगा, बालपोल, इसका कासल ऑफ ओटेंटो, मेरी शैली का फ्रैंकस्टीन, ये आप ध्यान रखना विशेष रूप से, मेरी शैली का फ्रैंकस्टीन गोथिक नॉवल का एग्जाम्पल है। उसके बाद देखते हैं एपिसोडरी नॉवेल्स, जो नॉवेल्स जिनमें जो कहानी है वो स्टोरी नरेटेड बाय द एक्सचेंज ऑफ लेटर्स, यानी ये ध्यान रखना आपका एक्सचेंज ऑफ लेटर्स, जिसमें लेटर्स का एक्सचेंज होता है, उनके माध्यम से स्टोरी को नरेट किया जाता है, वो एपिसोडरी नॉवेल्स के अंतर्गत आते हैं। जैसे रिचार्डसन का क्लेरिशा और पामिला, ये दो नॉवल हैं, ये ध्यान रख लेना इसके अंतर्गत। उसके बाद अपन बात करते हैं रीजनल नॉवल। रीजनल नॉवल जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, जो किसी विशेष रीजन्स को डिस्क्राइब करते हैं। इन सच नॉवल्स द ऑथर डिस्क्राइब सेटिंग, कॉस्ट्यूम्स, हैबिट ऑफ पर्टिकुलर रीजन्स, किसी अपन पर्टिकुलर क्षेत्र की विशेषता को बतलाते हैं, चाहे उसकी सेटिंग्स, कॉस्ट्यूम्स हो या हैबिट हो, तो बहुत सारे इसके अंदर आते हैं रीजनल नॉवल के। जैसे कि थॉमस हार्डी का वेसेक्स और आर के नारायण मालगुडी डेज, ये हाईली रीजनल नॉवलिस्ट कहे जाते हैं थॉमस हार्डी और आर के नारायण। उसके बाद देखते हैं अपन पिकारेस्क्यू नॉवल। ये अच्छा है, इसमें पिकारो वर्ड है। पिकारो वर्ड का, ये पिकारो वर्ड एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है रॉग या स्काउंड्रेल। रॉग या स्काउंड्रेल मतलब एक दुष्ट हरामी टाइप का इंसान, उसके रिलेटेड ये स्टोरी होती है। जैसे सच नॉवल डिस्क्राइब द लाइफ एंड एडवेंचर ऑफ अ पिकारो, पिकारो मतलब दुष्ट या हरामी। थ्रू हिज करेक्टर द नॉवलिस्ट सेटाइज द सोशल स्टैंडर्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर बीइंग सो, यानी इसके माध्यम से एक दुष्ट या हरामी मतलब एक बैड पीपल, बैड करेक्टर लिया जाता है, और उससे रिलेटेड सारी जो परेशानी कहानी है उसको डिस्क्राइब किया जाता है। उसके बाद उसमें रिफॉर्म मतलब बहुत सारी कहानियाँ उसके इर्द गिर्द घूमती रहती है। तो पिकारेस्क्यू का मतलब होता है जिसमें एक पिकारो की कहानी चलती है। इस जैसे एग्जाम्पल में थॉमस नासे का द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर, नारायण का द गाइड, ये ध्यान रखना, नारायण का द गाइड एक पिकारेस्क्यू नॉवल है।
उसके बाद अपन बात करते हैं द सोशियोलॉजिकल, जो कि सोशियोलॉजी सोशल इश्यू पर बेस्ड होते हैं। जैसे सच नॉवल डिस्क्राइब द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑन द करेक्टर्स एंड इवेंट्स। सच नॉवल्स रिविल्स सोशल रिफॉर्म्स, यानी सामाजिकता में जो सुधार करने के लिए, समाज में व्याप्त बुराइयों को प्रकट करने के लिए जो नॉवेल्स लिखे जाते हैं वो सोशियोलॉजिकल होते हैं। जैसे चार्ल्स डिकन्स का डेविड कॉपरफील्ड, ये सोशियोलॉजिकल नॉवल का एग्जाम्पल है। उसके बाद बात करते हैं हिस्टोरिकल नॉवल, जो कि विशेष कोई प्रेजेंट हिस्टोरिकल मटेरियल को डिस्क्राइब करता है, वो सारे हिस्टोरिकल नॉवल होते हैं। जैसे सर वॉल्टर स्कॉट का एवानो अच्छा एग्जाम्पल, डिकन्स का अ टेल ऑफ टू सिटीज़, जॉर्ज एलियट का रोमोला, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? हिस्टोरिकल। ये नाम से ही ध्यान हो रहा है जिसमें कोई विशेष हिस्टोरी होती है, हिस्ट्री मतलब हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक मटेरियल प्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं अपन प्रोलेटेरियन। इसमें वर्किंग क्लास मतलब किसी वर्कर के द्वारा दूसरे वर्कर के बारे में लिखा जाना, एक वर्किंग क्लास को डिस्क्राइब करने वाले नॉवेल्स प्रोलेटेरियन नॉवेल्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे आप मैं एक बेसिकली ग्रेड 1 में जो चिमनी स्वीपर है ना, चिमनी स्वीपर भी एक प्रोलेटेरियन का एग्जाम्पल माना जाता है। लेकिन चिमनी स्वीपर क्या है? नोवेल नहीं है, बल्कि एक वो ऐसे है। इसी प्रकार इस टाइप के जो नॉवेल्स होते हैं, जैसे डिकन्सन का हार्ड टाइम, वॉल्टर ग्रीनवुड का लव ऑफ द डोल। जैसे यहाँ पर दे रखा है द प्रोलेटेरियन आर मेंबर्स ऑफ द वर्किंग क्लास। द प्रोलेटेरियन नोवेल इज अ सब जेनर ऑफ द नोवेल। ये जेनर नोवेल की सब जेनर मानी जाती है, जिसमें रिटन बाई वर्कर्स मेनली फॉर द वर्कर्स, जो वर्कर्स के द्वारा लिखी जाती है और दूसरे वर्कर के ही लिए लिखी जाती है, इसलिए इसे वर्किंग क्लास नाम दिया गया है। ये ध्यान रखना आप। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस, ये सबसे लेटेस्ट है, वन ऑफ द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ नोवेल राइटिंग। सबसे लेटेस्ट है और सबसे इसको दूसरा नाम साइकोलॉजिकल नोवेल भी कहा जाता है। द रिकॉर्ड्स द अनब्रोकन फ्लो ऑफ थॉट्स, इसमें जो थॉट्स हैं वो अनब्रोकन फ्लो में चलते रहते हैं। मतलब हमको पता नहीं लगता जब तक अपन शुरुआत से उसे एंड तक नहीं समझेंगे, जब तक हमें स्टोरी का पता नहीं लगेगा। एक साइकोलॉजिकल चलते हैं। जैसे माया, अनीता देसाई का नॉवल जो कि ग्रेड 1 में दे रखा है, माया, जिसको क्राई द पीकॉक, वो भी एक साइकोलॉजिकल नॉवल है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस, इट प्रोड्यूसेस द कॉन्शसनेस ऑफ एन इंडिविजुअल इन प्रिंट, यानी किसी इंसान की, किसी इंडिविजुअल की कॉन्शसनेस को प्रोड्यूस करता है। जैसे वर्जीनिया वूल्फ का टू द लाइट आउट, से सबने पढ़ा होगा, जो कि मास्टर्स में भी दे रखा है, शायद ग्रेजुएशन में भी दे रखा है। ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में भी चलता है, वर्जीनिया वूल्फ का टू द लाइट हाउस। तो ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था शायद एक बार ग्रेड 2 में। तो ये नॉवेल्स के टाइप हैं, 8 टाइप्स, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखने हैं। और थैंक्स फॉर द वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक द वीडियो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।